साल 2024 का पहला सोमवार एक दिन में आपकी बात बना सकता है। आपके लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा। शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलती है, अंततः गत्वा बात ब्रेक हो जाती है, सफलता तक नहीं पहुंच रही है। तो साल 2024 के पहले सोमवार को आपको महादेव की शरण में जाना है। ध्यान रखें, 1 जनवरी 2024 को आपको महादेव के मंदिर जाना है। एक ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि बता रहा हूं जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े बंधन दोष को तत्काल खोल देगी। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बना देगी। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है, ध्यान रहे, जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए करे तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यदि जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, किसी परिस्थिति बस वह नहीं कर सके, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रयोग को माता पिता जरूर संपन्न करें। ध्यान रखें, 1 जनवरी 2024 सोमवार यानी साल 2024 का पहला सोमवार होगा। इस दिन किस प्रकार से शीघ्र विवाह होने की इस चमत्कारी प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे आप कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए यदि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। साल 2024 का पहला सोमवार 1 जनवरी को शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए किस प्रकार से इस चमत्कारी प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना है। ध्यान रखें, 1 जनवरी जब साल 2024 का पहला सोमवार होगा, उस दिन प्रातः सुबह जल्दी 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके पश्चात सबसे पहला कार्य करना है, घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करके एक आसन लेकर के आसन पर बैठ जाएं घर के पूजा स्थान के समक्ष, और जो मंदिर में विराजित देवी देवता हैं, आपके घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देवी देवता हैं, उनके चरणों में बारंबार अपनी शीघ्र मनोरथ सिद्धि के लिए, जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसके लिए बारंबार 2-5 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के पूर्ण श्रद्धा से, भाव से, समर्पणता के साथ प्रार्थना करें। और उसके बाद आपको संकल्प करना है, अपने सीधे हाथ में जल ले लेना है। सीधे हाथ में जल लेकर के उसमें थोड़ी सी दुर्वा, जो घास आती है, हरी घास जिसको दुर्वा भी बोलते हैं, थोड़ी सी दूब, कुछ लोग उसको दूब बोलते हैं, थोड़ा जल लेकर उसमें दुर्वा, 2-3 दाने उसमें दुर्वा के डाल लीजिए। एक मोटी वाली सुपारी जो पूजा में प्रयोग आती है, उस सुपारी को रख लीजिए और कुछ भी यथासंभव 1 का सिक्का रख सकते हैं, 5 का, या कुछ भी आप दक्षिणा रख करके आपको संकल्प करना है। संकल्प में आपको प्रार्थना करनी है देवादिदेव महादेव से कि हे भगवान भोलेनाथ, यदि स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, या माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लें कि मेरे बेटा या बेटी के विवाह में निरंतर बाधा बनी हुई है। हे देवादिदेव महादेव, साल 2024 के इस प्रथम सोमवार के दिन मैं बारंबार आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं या करती हूं। इसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, पितृदोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के चलते इसकी शादी में कोई बंधन बना हुआ है तो उसे तत्काल खोलना, कैसा भी कोई दोष हो उस दोष से निवृत्ति इसे प्रदान करना, स्वयं के लिए करना है तो अपने लिए प्रार्थना करें। किसी भी प्रकार का कोई दोष हो उसका निवारण करना और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा हे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ आप ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी सच्ची समर्पणता से, सच्ची तन्मयता से प्रार्थना करें और उस जल को किसी भी पात्र में, कटोरी में छोड़ दीजिए। ठीक है, किसी भी कटोरी में छोड़ दीजिए, वो पांव में नहीं आना चाहिए, बाद में उसको किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं। उसके पश्चात ध्यान रखें, आप पहले से तैयार करके रखिए
एक लोटे में लगभग 1.25 किलो की मात्रा में जल आ जाए, इस साइज का आपको कोई भी स्टील का लोटा ले सकते हैं, चांदी का पात्र ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो तांबे का पात्र हो तो वो ले सकते हैं। 1.25 किलो की मात्रा में कम से कम जल आना चाहिए, ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी हो सकता है। जल से भर के उसमें 1-2 बूंद कच्चे दूध की उसमें मिला लेनी है, थोड़ा सा गंगा जल उसके अंदर आपको मिला देना है, थोड़ा शहद उसमें मिला लेना है और 5-10 दाने काले तिल के मिला लेने हैं। इस प्रकार से एक लोटे में ये मिश्रण तैयार करके अपने दोनों हाथों में ऐसे उस लोटे को पकड़ के यूं रखिए और वहीं आसन पर बैठे हुए आपको बारंबार देवादिदेव महादेव से अपनी कुंडली में बने किसी भी प्रकार के पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हुए और आपको 21 बार उच्चारण कर लेना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय मंत्र का उस लोटे को हाथ में लेके 21 बार उच्चारण करें और किसी से बिना बोले सीधा आसन से उठ के उस लोटे को लेके आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर मतलब निरंतर देवादिदेव महादेव को जल अर्पण होता हो या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो कहीं पे भी, है ना। तो प्राय जहां कहीं भी मंदिर होता है वहां पर प्राण प्रतिष्ठित ही होता है शिवलिंग। तो आपको शिव मंदिर में जाकर के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले जो आपका मन का भाव है, आप अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो देवादिदेव महादेव के चरणों में बारंबार अपनी शीघ्र मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना करें और वो अभिषेक आपको कर देना है, वो देवादिदेव महादेव को अभिषेक कर देना है। उसके बाद एक शुद्ध जल से लोटा भर के उससे स्नान करवा दें। ध्यान रखें आप पहले से ये सामग्रियां घर से लेकर के जाएं, जब लोटा लेकर के जाएं तो उसके साथ में मैं आपको बता दूं पहले से तोड़ के रखिए, 11 बेल पत्र भी लेने होंगे। जब आपने ये लोटे से वहां पर अभिषेक कर दिया, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया, उसके पश्चात 11 बेल पत्र पर पीला चंदन लगा करके ओम नमः शिवाय बोल करके एक एक बेल पत्र, पहले एक आपने बेल पत्र लिया, जैसे एक बेल पत्र पर 3 पत्ते होते हैं, तीनों पर आपने पीला चंदन लगाया, ओम नमः शिवाय बोल के अपनी मनोकामना बोल के महादेव को अर्पण कर देना है। ऐसे 11 बेल पत्र आपको अर्पण करने हैं। उसके पश्चात वहीं शिव मंदिर में आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है और आसन पर बैठ के 3 माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की 3 माला करनी है। कोई भी माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला हो तो सर्वोत्तम है, चंदन की ले सकते हैं, स्फटिक की ले सकते हैं, जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो उस माला पर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। 3 माला आपको करनी है। उसके बाद पूर्ण समर्पणता के साथ, ध्यान रखें कोई भी पूजा पाठ अपना पूर्ण प्रभाव तत्काल तब दिखाता है जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा से, सच्ची तन्मयता से, पूर्ण समर्पणता के साथ करते हैं, ठीक है। और इस दिन जरूर ध्यान रखें आप इस उपाय को करते हैं, ये जब शिव जी के मंदिर में जाके आपकी माला संपन्न हो जाती है, प्रार्थना का कार्य हो जाता है, उसके बाद आपको गौ माता की सेवा करनी है किसी भी प्रकार से। गौ माता को पालक खिला सकते हैं, हरी घास, हरी चारा या गुड़ चने की दाल, कुछ भी खिला सकते हैं। आपको गौ माता की सेवा करनी है। विशेष ध्यान रखना है कि साल 2024 का जो पहला सोमवार होगा 1 जनवरी को, इस दिन पूर्ण रूप से संयमित रहें, क्रोध करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, लहसुन प्याज जैसी चीजों का, मांस मदिरा जैसी चीजों का भक्षण ना करें बिल्कुल भी, जो इस उपाय को करेगा। संपूर्ण दिन ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और दिन में सोने से बचें। संभवतः हो सके तो इस दिन का फास्ट कर सकते हैं। शाम को एक समय आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। तो पूर्ण भाव से, श्रद्धा से साल 2024 का पहला सोमवार आप महादेव को समर्पित कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर के परेशान चल रहे हैं, देवादिदेव महादेव उनकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण देवादिदेव महादेव की कृपा से अवश्य योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष्य विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां, जैसे शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो ऐसी जानकारी आप अपने आप खुद से ही जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और विशेष बात है
कि निरंतर मेरे वीडियो देखना चाहते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो मैं फिर से निवेदन कर दूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके शेयर करने से वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसको बहुत सख्त जरूरत है, तो इस उपाय को करके वह लाभान्वित होता है, तो उसकी आत्मीयता आपको बहुत आशीष देती है, दुआएं देती है। तो प्रिय दर्शकों, सभी मेरे जितने भी ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, आप सभी को नव वर्ष साल 2024 की बहुत बहुत अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और इस उपाय को पूर्ण भाव श्रद्धा के साथ आप जरूर अपनाएं। मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस उपाय को जो भी भाव श्रद्धा समर्पणता के साथ संपन्न करे, हे प्रभु उसकी जल्दी से जल्दी कामना को पूर्ण करना। तो शीघ्र विवाह होने के लिए साल 2024 का पहला सोमवार 1 जनवरी के दिन इस चमत्कारी प्रयोग विधि को जरूर अपनाएं। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है स्वयं करें, स्वयं ना कर सके तो मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।